नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 6 साझेदारी फर्म का विघटन, जिसमें हम देखेंगे आज क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमको बैलेंस शीट नहीं दिया रहता है। हमको पहले ओल्ड बैलेंस शीट बना करके बनाया जाती है। परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट माना गया है। चलिए बच्चों देखते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले चैप्टर्स के बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो सके। अगर इसके पूर्व के चैप्टर नंबर 1 से लेकर के अर्थात कंप्लीट साझेदारी के क्रियात्मक प्रश्नों के हल चाहिए तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, यूट्यूब अशोक पोडभरे प्ले लिस्ट में जाइए। नवबोध लेखाशास्त्र क्रियात्मक प्रश्नों के हल में आपको सभी प्रश्नों के हल प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा कह रहा है, यहाँ पे 3 पार्टनर है, हरि, मोहन और गौतम साझेदार हैं। वे लाभ हानि का विभाजन पूंजी के अनुपात में करते हैं। उनकी पूंजी 31 दिसंबर 94 को क्रमशः 30,000, 20,000, 10,000 रुपये थी। इसी तिथि पर फर्म के दायित्व 6,000 रुपये एक संभावित दायित्व को छोड़ करके जो इस तिथि पर देय था, किंतु अभी तक पुस्तकों में सम्मिलित नहीं किया गया था, बाकी 30,000 थे। इसके अतिरिक्त गौतम ने भी फर्म को 6,000 रुपये का ऋण दिया था। साझेदारों ने 31 दिसंबर 94 को साझेदारी समाप्त करते हैं। समस्त संपत्तियों से कुल राशि 1,44,000 रुपये प्राप्त हुई है। आप फर्म की पुस्तकों में निम्न खाते बनाइए: रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट। तो चलो बच्चों, पहले तो हमको यहाँ पे ओल्ड बैलेंस शीट बना करके हमको क्या निकालना पड़ेगा, संपत्तियों का मूल्य निकालना पड़ेगा। एसेट नहीं दिया है, लाइबिलिटी साइड के हमको दे दिया है। यहाँ पे आपका कैपिटल दे दिया है हरि का, मोहन का और गौतम का। इनकी कैपिटल है 30,000, 20,000 और 10,000, तो सब मिला के कितना है 60,000। सेकंड आइटम दे दिया यहाँ पे क्रेडिटर्स दिया हुआ है, जिसमें किसको छोड़ के बोल रहा है, एक हमारा एक्स्ट्रा था संभावित दायित्व कंटीजेंसी लाइबिलिटी, जिसको नहीं लिखा जाता, उसको छोड़ करके 30,000 रुपये हमारे अदर क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज थी। इसके अलावा गौतम ने यहाँ पे क्या दिया है, लोन दिया है। तो गौतम ने 6,000 रुपये का फर्म को लोन दिया है। तो इस तरह से लाइबिलिटी साइड के आपको आइटम दिए हुए हैं, लेकिन एसेट साइड का आपको आइटम नहीं दिया है। तो टोटल इसका कितना हो रहा है, 96,000 हो रहा है। तो ये 96,000 ही आपकी क्या कहलाएगी, सेंट्री एसेट्स कहलाएगी, विविध संपत्तियां। ये बैलेंसिंग फिगर है और 96,000। तो इस तरह से आपका ये पहले क्वेश्चंस क्लियर हुआ है। अब इसके आधार पर आपको क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट में क्या आ जाएगा आपका, सेंट्री एसेट्स आएगा 96,000 का। इधर आपका एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आ जाएगा, क्रेडिटर्स 30,000। अब आपको यहाँ बताया है कि संपत्ति से वसूल करने पे कितना रुपए मिला है। तो संपत्ति से वसूल करने में इसको 1,44,000 रुपये मिला है। तो क्रेडिट में आपका क्या आएगा, 1,44,000 आ जाएगा। अब उसके अलावा हमको पेमेंट्स करना है, तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट करके हम पेमेंट करेंगे। पहला पेमेंट होगा क्रेडिटर्स का 30,000, दूसरा होगा कंटीजेंसी लाइबिलिटीज है, कंटीजेंसी लाइबिलिटीज 6,000, संभाव्य दायित्व। तो इस तरह से 36,000 रुपये का क्या होगा, पेमेंट होगा। अब दोनों साइड का डिफरेंस निकाल लेंगे तो आपका इसमें आपको कहाँ रकम ज़्यादा आ रहा है, एसेट साइड में क्रेडिट साइड में ज़्यादा आ रहा है 1,74,000 और डेबिट साइड में आ रहा है 96 और 36,000। तो दोनों का डिफरेंस निकालने से हमको मिल रहा है
आपको 42,000 रुपीज़ मिल रहा है, 42,000। तो डेबिट साइड में कम आ रहा है, अर्थात क्या हो गया, इसको प्रॉफिट हो गया है। और इसको कैपिटल के रेशो में बांटने बोला, तो कैपिटल 30,010 है, तो इसका रेशो निकल रहा है 3:2:1। तो इसमें हम बांट देंगे हरि को, मोहन को और गौतम को। तो इसको बांटेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद ऊपर से गुणा कर दीजिए। तो इसका आ जाएगा 21,000, इसका आएगा 14,000 और इसका आएगा 7,000। 7 चौक 42 होता है, 7 21, 7 चौक 7 दूनी। तो इस तरह से आपका क्या निकल जाएगा बच्चों, प्रॉफिट आ जाएगा। अब इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में आपका आ जाएगा बाई बैलेंस। तीनों पार्टनर्स की कैपिटल है 21,000 हरि की है, 14,000 रुपये मोहन की है, 7,000 रुपये गौतम के है। ये प्रॉफिट हो गया, रियलाइजेशन से प्रॉफिट। और इनकी कैपिटल है बैलेंस, तो कैपिटल है 30,000, 20,000 और 10,000। तो इस तरह से यहाँ पे हमको बांटने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो इसी का टोटल हो जाएगा ये 51,000, 34,000 और 17,000। और यहाँ पे उसी को टू कैश अकाउंट बोलकर हम लिख देंगे 51,000, 34,000 और 17,000 रुपये। और टोटल आ जाएगा 51,000, 34,000। तो इस तरह से आपका क्या बन जाएगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट बनेगा। अब साथ में आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट भी बनाने कह दिया है, तो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट्स में हमारा आ जाएगा सबसे पहले बैलेंस आ जाएगा। तो यहाँ कोई बैलेंस नहीं दिया हुआ है, तो सीधा हमारा आ जाएगा यहाँ पे आपका वसूली खाते से हमको वसूली हुआ है, रियलाइजेशन अकाउंट से सेंट्री एसेट से आपको पैसा मिला है 1,44,000 और आपने पेमेंट किए हो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर का और अदर लाइबिलिटीज़ का 30,000 और 6,000। और उसके बाद तीनों पार्टनर का क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। तो तीनों पार्टनर हमारे कौन कौन है, हरि, मोहन और गौतम। तो इनको पेमेंट हो रहा है 51,000, 34,000 और 17,000। अब इन तीनों का आप ऐड कर दीजिए, तो दोनों साइड का टोटल 1,44,000 और 1,44,000 रुपये हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें बच्चों आपको क्या बनेगा, आपका बना ओल्ड बैलेंस शीट बना करके हमको रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट बनाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर अवश्य कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।